गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फार्मास्यूटिक्स में साइज सेपरेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। लास्ट जो टॉपिक था साइज सेपरेशन में, जो मैंने आपको उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द साइज सेपरेशन, हाउ वी डू द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स बाय सीविंग और शिफ्टिंग मेथड, और then we will discuss what are the methods which are used to separate the different particle size। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको पीछे बैक रिव्यू दे देती हूँ कि उसमें हम लोगों ने किया क्या था। सबसे पहले हमने उसमें डिफाइन किया था कि साइज सेपरेशन क्या है, व्हाट इज द साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन कवर करवाई थी कि साइज सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफरेंट साइज रेंज के पाउडर्स को सेपरेट करते हैं और पाउडर्स की ग्रेडिंग करते हैं। क्योंकि साइज सेपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में हमें इंक्लूड करना पड़ता है कि जो कोई भी फार्मास्यूटिकल जो डोसेज फॉर्म है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके पार्टिकल साइज रेंज का जरूर हमें दिमाग में उसका पॉइंट रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं टूथपेस्ट का, अगर टूथपेस्ट के केस में बहुत ही वेरी फाइन या माइक्रो फाइन पार्टिकल साइज रखा जाता है, तो अगर वो पार्टिकल साइज ग्रिटीनेस होगी, सपोज वो पार्टिकल जो उसका साइज बड़ा होगा, अगर वो दानेदार पार्टिकल होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इट विल कॉज द एब्रेजन ऑन आवर टीथ सरफेस। हमारा जो टीथ सरफेस है वो खराब हो जाएगा, उसके ऊपर एब्रेजन होगी। इसी तरह से अगर कोई ऑइंटमेंट है या जो कोई क्रीम है, अगर हम वो अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पे, तो उसकी वजह से इचिंग या इरिटेशन कॉज होगी। तो इसलिए साइज सेपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस किया था कि व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स। ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंट जो पाउडर्स हैं जैसे कोर्स पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, फाइन पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, माइक्रो फाइन पाउडर, इनकी मैंने आपको डिफाइन बताई थी कि कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं और कितने नंबर मैश से लेके, मतलब सीव नंबर से लेके, या कौन सी दो सीव नंबर को पर्टिकुलरली यूज करके हम इन पाउडर्स की या पाउडर साइज रेंज को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमने आप डिस्कस करना है दैट इज मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन, इसमें जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इसमें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, जिसमें सीविंग मेथड था, जिसमें हमने डिफरेंट नंबर की सीव्स यूज की थी और उन डिफरेंट नंबर के सीव से हमने पाउडर को स्ट्रेन करके, टैप करके, शेक करके या एजिटेट करके हमने डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर सेपरेट आउट किए थे। नेक्स्ट जो आज हम कंटिन्यू करेंगे वो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज सेडिमेंटेशन टेक्निक और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन मेथड। थर्ड जो इसमें हमने पढ़ना है दैट इज एल्यूट्रिएशन मेथड, और फोर्थ जो लास्ट होगा दैट इज साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें सीविंग मेथड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। सेडिमेंटेशन मेथड। अब जो सेडिमेंटेशन मेथड है, व्हाट इज सेडिमेंटेशन मेथड। जो सेडिमेंटेशन मेथड है, सेडिमेंटेशन मेथड में सबसे पहले ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली। सेडिमेंटेशन जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ सेडिमेंट ऑफ द पार्टिकल। कि किसी भी प्रिपरेशन के अंदर, जैसे सपोज आपने आपको एक पाउडर दे दिया, उस पाउडर को आपने सेडिमेंटेशन मेथड से आपने उस पाउडर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज को सेपरेट आउट करना है। तो वो जो मेथड है ये इस फिनोमिना के ऊपर या इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि जो पार्टिकल्स के सेटलिंग रेट के ऊपर, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन रेट है, सेडिमेंटेशन रेट
सेडिमेंटेशन रेट यानी पार्टिकल्स के जो सेटल डाउन का रेट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने पार्टिकल्स की डेंसिटी ली। और डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब होगा कि सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सेडिमेंटेशन रेट is directly proportional to mass of the particle। तो इसका क्या मतलब हुआ? सेडिमेंटेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल, कि अगर कोई हैवी पार्टिकल होगा तो वो जल्दी से सेडिमेंट कर जाएगा, जल्दी से सेटल डाउन होगा। और अगर कोई लाइट पार्टिकल होगा, छोटा पार्टिकल होगा, जिसका वेट भी कम होगा, जिसका वॉल्यूम भी कम होगा, तो उसका जो सेडिमेंटेशन है या उसकी जो सेटलिंग डाउन है वो धीरे धीरे होगी। अब इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि ये आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि एक्चुअली सेडिमेंटेशन मेथड को डिस्कस कैसे करते हैं। यहाँ मेरे पास एक टम्बलर है, टम्बलर या आप कोई भी कह सकते हो, सिंपल एक एपरेटस है, टब टाइप एपरेटस है। इस एपरेटस में मैंने अपना जो भी पाउडर सेपरेट आउट करना है, जिसकी पार्टिकल साइज रेंज हमें सेपरेट करनी है, उसको हमने एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जिस सॉल्वेंट के अंदर उसके पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। जिस सॉल्वेंट में उसके पार्टिकल डिस्पर्स हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, डिस्पर्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर डिसॉल्व हो गए तो पूरी तरह से घुल ही गई पार्टिकल को। जैसे शुगर अगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर तो उनको हम सेपरेट तो करेंगे नहीं, उसकी साइज रेंज का तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में डिसॉल्व नहीं होते, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की हम ब्यूरेट्स यूज करते हैं। दिस इज द ब्यूरेट नंबर 1, this is the burette number 1, this one is burette number 2, यहाँ मेरे पास ये है ब्यूरेट नंबर 2 and this one is burette number 3। ये है ब्यूरेट नंबर 3। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखो, इसके अंदर ये है ब्यूरेट नंबर 1, ये है ब्यूरेट नंबर, दिस इज द ब्यूरेट नंबर 1, दिस इज द ब्यूरेट नंबर 2, दिस इज द ब्यूरेट नंबर 3। अब इन तीनों ब्यूरेट्स को मैंने डिफरेंट हाइट के ऊपर एडजस्ट किया है, लेकिन आपको इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि तो जो ब्यूरेट्स हैं आपकी वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। दूसरा, उनके अंदर जो आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है हाइट वाइज, वो डिस्टेंस भी ब्यूरेट्स के अंदर इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज जो भी इसमें आपका क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों तरह का एरर आ सकता है। अब इसमें सीधी सी बात है कि जो ब्यूरेट नंबर 1 है, ब्यूरेट नंबर 1 में कौन से पार्टिकल्स आएंगे? जो पार्टिकल सबसे लाइट होंगे, जिन पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होगा, ऑब्वियस है कि वो पार्टिकल सबसे ऊपर होंगे। जो पार्टिकल सबसे हैवी होंगे, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी या जिन पार्टिकल्स का मास सबसे ज्यादा होगा, उनका सेटलिंग रेट फास्ट होगा, वो जल्दी से सेडिमेंट हो जाएंगे, तो वो पार्टिकल होंगे यहाँ 3rd नंबर ब्यूरेट में। और नीचे या इससे भी ज्यादा होंगे, थोड़ा सा पे हम एक 4th नंबर ब्यूरेट और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास यहाँ एक और 4th नंबर ब्यूरेट आ गया, इस तरह से दिस वन इज द 4th नंबर ब्यूरेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, पार्टिकल का सेटलिंग रेट फास्ट होता जाएगा, सेडिमेंटेशन रेट फास्ट होता जाएगा। और उसी तरह से जिसकी हाइट कम होगी ब्यूरेट में, इसमें जो आगे आएंगे हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल आएंगे साइज वाइज, और इसके अंदर जो आएंगे साइज वाइज सबसे स्मॉल पार्टिकल्स आएंगे, इसके अंदर सबसे स्मॉल पार्टिकल्स आएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कुछ
के बाद हम इन ब्यूरेट्स में सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे सपोज हमने सबसे पहले 0 मिनट पे इसके सैंपल कलेक्ट कर लिए, फिर हमने 5 मिनट पे सैंपल कलेक्ट कर लिए, फिर हमने 10 मिनट पे सैंपल कलेक्ट कर लिए। तो हम क्या करेंगे, उन सैंपल्स को हम एक ब्यूरेट से करीब 2 या 3 सैंपल कलेक्ट करेंगे और उन सैंपल्स को हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद हम उनको प्रॉपर टिश्यू पेपर में या बटर पेपर के अंदर शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद हम उनके पार्टिकल साइज रेंज निकालेंगे कि कितने, जो ब्यूरेट नंबर 1 है उसमें पार्टिकल की क्या साइज रेंज है या ब्यूरेट नंबर 4 है उसमें पार्टिकल की क्या साइज रेंज है। जो पार्टिकल की साइज रेंज है वो माइक्रोस्कोपिक मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से सेडिमेंटेशन मेथड से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पाउडर के अंदर कितने तरह के डिफरेंट तरह की साइज रेंज होंगी और वो साइज रेंज हम किस मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज ऑन द सेडिमेंटेशन मेथड। और सेडिमेंटेशन मेथड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा उतनी ही फास्टर इसकी सेडिमेंटेशन रेट होगी और उतना ही फास्टर जो है सेटलिंग डाउन होगी पार्टिकल्स की। हम पार्टिकल्स को जितनी और ब्यूरेट की हाइट नीचे होगी तो उसका मतलब उसके अंदर लार्जेस्ट पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे और जो ब्यूरेट सबसे ऊपर होगी उसका मतलब उसमें सबसे लाइट पार्टिकल होंगे। ये तो केस हो गया कि मतलब जैसे अगर हमने इंडस्ट्रियल स्केल पे है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक तो स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर किसी भी अननोन पर्सन के केस में थोड़ा सा इसकी हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। इसमें ब्यूरेट के डिस्टेंस प्रॉपर लेना या पार्टिकल्स को सेपरेट करके प्रॉपर ड्राई करके उनको सेपरेट आउट करना, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरी चीज है, अगर आपके पास आपने इस मेथड को एक सिंगल ब्यूरेट के साथ परफॉर्म करना है, सिंपल थोड़ा सा इजी वे में अगर आपने इसको परफॉर्म करना है लैब स्केल के ऊपर, तो हम इसको सेम एक्सपेरिमेंट को सिंपल ब्यूरेट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे, सपोज मेरे पास है एक सिंगल ब्यूरेट, सिंगल ब्यूरेट से के थ्रू मैंने ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे, इस सिंगल ब्यूरेट को हमने एक पर्टिकुलर मीडियम तक फिल कर लिया, पर्टिकुलर लेवल तक फिल कर लिया इसको। सपोज हमारे पास एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन मैंने आपको पहले भी करवाया था फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में कि सस्पेंशन क्या होती है, जिसके अंदर जो सॉलिड है डिस्पर्स्ड फेज है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है और डिस्पर्शन मीडियम है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपके उसमें डिसॉल्व नहीं होते, वो डिस्पर्स होते हैं। अब सस्पेंशन के केस में क्या होगा कि आपके पास जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जो डिस्पर्स होंगे, अब इसमें आपने सस्पेंशन को आपने उसका पार्टिकल साइज रेंज देखना है कि उसके अंदर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है या सॉलिड के जो एग्रीगेट्स हैं वो किस डिफरेंट साइज रेंज में हैं। तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट को इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इस केस में हम क्या लेंगे, इस ब्यूरेट के अंदर आपने अपना मीडियम डाल दिया, इस मीडियम ब्यूरेट में आपने अपना सस्पेंशन डाल दिया जिसकी आपने पार्टिकल साइज रेंज फाइंड आउट करनी है। तो अब उसके बाद हम डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर, जैसे एक हमने इसके अंदर ले लिया 0 मिनट के ऊपर एक सैंपल ले लिया, इसको अनडिस्टर्ब आपने रखना है। दूसरा सैंपल आपने ले लिया इसके अंदर 5 मिनट के ऊपर, तीसरा सैंपल आपने ले लिया 10 मिनट्स के ऊपर, 10 मिनट्स के बाद 15। इस तरह से आप इसके हर 5 मिनट्स के बाद इसमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल सेट कर ली और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपने इसके 10 या 12 सैंपल पैक्ड डिश में लेने। फिर आपने उन सभी सैंपल्स को सेम टेम्परेचर के अंदर, अगर आप चाहो तो इसको नॉर्मल ड्राई भी कर सकते हो रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, इसलिए उसके लिए हम सिंपल हॉट एयर ओवन यूज कर लेते हैं। हॉट एयर ओवन यूज करने के बाद आपके वो सारे सैंपल्स ड्राई हो जाएंगे, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपके पास 0 मिनट पे आपने जो सैंपल लिया था, 0 मिनट पे आपका जो सैंपल होगा
उसमें कौन से पार्टिकल्स होंगे, सबसे हैवी पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि जो सबसे हैवी पार्टिकल्स हैं उनका सेटल रेट सबसे फास्ट होगा, वो सबसे पहले सेटल डाउन हो जाएंगे, या 5 मिनट पे जो आपके पास सैंपल आएंगे वो सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ते जाने के बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स के सेटल डाउन होने के बाद मतलब कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल्स का सेटलिंग रेट कम होता जाएगा। पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स लाइट वेट हो जाएंगे, लाइट वेट पार्टिकल्स हैं जो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते जाएंगे, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा जो पार्टिकल्स का जो साइज है, पार्टिकल का जो मास है, पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद आपके सैंपल में कलेक्ट हो रहे हैं। अब अगर हम इसका एक डायग्राम सपोज ड्रॉ करें, डायग्राम में हम एक ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करते हैं, सपोज इट इज द टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम इंटरवल पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से, और यहाँ जो मैंने इसका जो ग्राफ प्लॉट किया है, थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन इज द टाइम इंटरवल, Zero, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से आपने जहां तक सैंपल लिए वो ले सकते हो, और इस तरफ जो हम लेंगे दैट इज पार्टिकल साइज के बीच में। तो पार्टिकल साइज 0 के ऊपर क्या होगा, सबसे बड़ा पार्टिकल साइज होगा, सबसे बड़ा, 5 के ऊपर जो पार्टिकल साइज उससे कम हो जाएगा, 10 के ऊपर पार्टिकल साइज उससे कम हो जाएगा, 15 के ऊपर पार्टिकल साइज उससे कम हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है आपका इस तरह से है, ये आपकी पार्टिकल साइज रेंज इसमें यहाँ बढ़ती जा रही है, और ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम इंटरवल और पार्टिकल साइज के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से रिवर्सिबल कंडीशन में आएगा कि 0 मिनट के ऊपर आपका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होगा, और 5 मिनट पे आपका जो पार्टिकल साइज उससे कम हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ 50 या 55 मिनट्स में आपका जो पार्टिकल साइज है बिल्कुल कम होता जाएगा। और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, अगर हम यही सेम ग्राफ इसी में टाइम इंटरवल वर्सेस, यहाँ जो मैं ब्लैक अलग से पेन यूज कर रहा हूँ उसमें आपको दिखाने के लिए कि सेडिमेंटेशन रेट, अगर मैं इसमें सेडिमेंटेशन रेट में जो y एक्सिस पे मैंने सेडिमेंटेशन रेट लिया है और x एक्सिस पे मैंने सेम आपका टाइम इंटरवल लिया है, तो इसके बीच में ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि अब जो 0 या 5 मिनट पे है उसका सेडिमेंटेशन रेट सबसे कम होगा, उसके बाद जैसे 10 मिनट पे है उसका सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा होगा, 15 पे है उसका सेडिमेंटेशन रेट उससे ज़्यादा होगा। तो सेडिमेंटेशन रेट का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से, this is the graph for the sedimentation rate. और this is the graph for the particle size. तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल साइज, अगर अब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, सपोज एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है, सपोज जैसे मैंने किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, इसके ऊपर मैंने इस ग्राफ को इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट किया, एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब है कि जहां सपोज यहाँ पे पार्टिकल साइज इतना है, मतलब इस पार्टिकल साइज का जो सेडिमेंटेशन रेट है, इसका इस पार्टिकल साइज का सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी कम,
जैसे अगर हम यहाँ सेडिमेंटेशन, उसकी वैल्यू होगी ये इस तरह से, ये होगी हमारी सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू, सेडिमेंटेशन रेट की वैल्यू, ये होगी हमारे पार्टिकल साइज की वैल्यू, पार्टिकल साइज की वैल्यू, और ये हो गई हमारी टाइम की वैल्यू। कि कहने का क्या मतलब है कि इतने टाइम में इतना जो पार्टिकल साइज है, कि इतने, जैसे सपोज अगर 10 माइक्रोन मीटर का है, 15 माइक्रोन मीटर का है, तो इतने पार्टिकल साइज है, वो उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो इतना होगा। मतलब एक ही ग्राफ से आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके आप तीनों वैल्यूज उसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। जस्ट ग्राफ थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये आपको मैंने फंडा क्लियर करने के लिए बताया है कि जो सेडिमेंटेशन रेट है उसकी, या जो सेडिमेंटेशन का जो एक मेथड है, वो किस तरह से हम डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज को सेपरेट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जो ये वाला मेथड है, जो सिंगल ब्यूरेट से हम यूज करते हैं, ये मेथड इतना ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं है। इसके अंदर कई बार बहुत सा एरर भी आ जाता है। कई बार हो सकता है कि टाइम में एरर आ जाए, या हो सकता है कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं उसमें एरर आ जाए। तो इसलिए हम इसकी काफी सारी रीडिंग लेते हैं, जिसमें सेडिमेंटेशन रेट के केस में जो 3 ट्यूब्स वाला या 3 ब्यूरेट्स या 4 ब्यूरेट्स वाला जो मेथड है, दैट इज द मोर रिलायबल एज कंपेयर टू दिस मेथड। तो इट वाज द सेडिमेंटेशन मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे हम एल्यूट्रिएशन मेथड। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।